आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस विशेष वीडियो में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि एक आत्मिक अनुभव है। हम बात कर रहे हैं भारत के 4 धामों की, जिनके दर्शन से जीवन को एक नई दिशा मिलती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये 4 धाम क्यों बनाए गए और इनका धार्मिक महत्व क्या है। तो आइए इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े और जाने कि क्यों ये 4 धाम हिंदू धर्म के आस्थावान अनुयायियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 4 धाम की यात्रा का बहुत महत्व है। इन्हें तीर्थ भी कहा जाता है। ये 4 धाम 4 दिशाओं में स्थित है। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारिका। प्राचीन समय से ही 4 धाम तीर्थ के रूप में मान्य थे, लेकिन इनकी महिमा का प्रचार आदि शंकराचार्य जी ने किया था। माना जाता है उन्होंने 4 धाम व 12 ज्योतिर्लिंग को सूचीबद्ध किया था। चारों धाम 4 दिशा में स्थित करने के पीछे जो सांस्कृतिक लक्ष्य था वह यह है कि इनके दर्शन के बहाने भारत के लोग कम से कम पूरे भारत का दर्शन कर सके। वे विविधता और अनेक रंगों से भरी भारतीय संस्कृति से परिचित हो। वे अपने देश की सभ्यता और परंपराओं को जानें। बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ अथवा बद्रीनारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह हिंदू देवता विष्णु को समर्पित मंदिर है और यह स्थान इस धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों 4 धामों में से यह एक प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण 7वीं से 9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। मंदिर के नाम पर ही इनके इर्द गिर्द बसे नगर को भी बद्रीनाथ ही कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे शिखरों के मध्य गढ़वाल क्षेत्र में समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जाड़ों की ऋतु में हिमालय क्षेत्र की रुक्ष मौसमी दशाओं के कारण मंदिर वर्ष के 6 महीनों अप्रैल के अंत से लेकर नवंबर की शुरुआत तक की सीमित अवधि के लिए ही खुला रहता है। यह भारत के सबसे व्यस्त तीर्थ स्थानों में से एक है। बद्रीनारायण मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के एक रूप बद्रीनारायण की पूजा होती है। यहाँ इनकी 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिनके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में समीपस्थ नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। इस मूर्ति को कई हिंदुओं द्वारा विष्णु के 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यद्यपि यह मंदिर उत्तर भारत में स्थित है। रावल कहे जाने वाले यहाँ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। विष्णु पुराण, महाभारत तथा स्कंद पुराण जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। 8वीं शताब्दी से पहले आल्वर संतों द्वारा रचित नालियार दिव्य प्रबंध में भी इसकी महिमा का वर्णन है। बद्रीनाथ नगर, जहाँ ये मंदिर स्थित है, हिंदुओं के पवित्र 4 धामों के अतिरिक्त छोटे 4 धामों में भी गिना जाता है और यह विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशों में से भी एक है। एक अन्य संकल्पना के अनुसार इस मंदिर को बद्री विशाल के नाम से पुकारते हैं और विष्णु को ही समर्पित निकटस्थ 4 अन्य मंदिरों योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री के साथ जोड़कर पूरे समूह को पंच बद्री के रूप में जाना जाता है। रामेश्वरम। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 425 मील दक्षिण पूर्व में है। यह हिंदू महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। बहुत पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इस मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे वह चारों ओर पानी से घिरकर टापू बन गया। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था।
जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची, वह वहां विजय पाई। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटि नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 30 मील लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। रामेश्वरम के विख्यात मंदिर की स्थापना के बारे में रोचक कथाएं कही जाती है। सीता जी को छुड़ाने के लिए राम ने लंका पर चढ़ाई की थी। उन्होंने युद्ध के बिना सीता जी को छुड़वाने का बहुत प्रयत्न किया, पर जब रावण के न मानने पर विवश होकर उन्होंने युद्ध किया। इस युद्ध हेतु राम को वानर सेना सहित सागर पार करना था, जो अत्यधिक कठिन कार्य था। तब श्री राम ने युद्ध कार्य में सफलता और विजय के पश्चात कृतज्ञता हेतु उनके आराध्य भगवान शिव की आराधना के लिए समुद्र किनारे की रेत से शिवलिंग का अपने हाथों से निर्माण किया। तभी भगवान शिव स्वयं ज्योति स्वरूप प्रकट हुए और उन्होंने इस लिंग को श्री रामेश्वरम की उपमा दी। इस युद्ध में रावण के साथ उसका पूरा राक्षस वंश समाप्त हो गया और अंततः सीता जी को मुक्त कराकर श्री राम वापस लौटे। रावण भी साधारण राक्षस नहीं था, वह महिषी पुलस्त्य का वंशज और वेदों का ज्ञानी और शिव जी का बड़ा भक्त भी। श्री राम को उसे मारने का बड़ा खेद हुआ और इसी प्रायश्चित के लिए श्री राम ने युद्ध विजय पश्चात भी यहाँ रामेश्वरम जाकर पूजन किया। शिवलिंग की स्थापना करने के पश्चात इस लिंग को काशी विश्वनाथ के समान मान्यता देने हेतु उन्होंने हनुमान जी को काशी से एक शिवलिंग लाने को कहा। हनुमान पवन सुत थे, बड़े वेग से आकाश मार्ग से चल पड़े और शिवलिंग ले आए। यह देखकर राम बहुत प्रसन्न हुए और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के साथ काशी के लिंग की भी स्थापना कर दी। छोटे आकार का यही शिवलिंग रामनाथ स्वामी भी कहलाता है। ये दोनों शिवलिंग इस तीर्थ के मुख्य मंदिर में आज भी पूजित है। यही मुख्य शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यह भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा 3 अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। श्री जगन्नाथपुरी पहले नील माधव के नाम से पूजे जाते थे, जो भील सरदार विश्वासु के आराध्य देव थे। अब से लगभग हजारों वर्ष पूर्व भील सरदार विश्वासु नील पर्वत की गुफा के अंदर नील माधव जी की पूजा किया करते थे। मध्यकाल से ही यह उत्सव अति हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही यह उत्सव भारत के ढेरों वैष्णव कृष्ण मंदिरों में मनाया जाता है एवं यात्रा निकाली जाती है। यह मंदिर वैष्णव परंपराओं और संत रामानंद से जुड़ा हुआ है। यह गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए खास महत्व रखता है। इस पंथ के संस्थापक श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की ओर आकर्षित हुए थे और कई वर्षों तक पुरी में रहे भी थे। द्वारिका धाम। द्वारिका भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे पर बसी है। आज से हजारों वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने इसे बसाया था। कृष्ण मथुरा में उत्पन्न हुए, गोकुल में पले, पर राज उन्होंने द्वारिका में ही किया। यही बैठकर उन्होंने सारे देश की बागडोर अपने हाथ में संभाली, पांडवों को सहारा दिया। कहते हैं असली द्वारिका तो पानी में समा गई, लेकिन कृष्ण की इस भूमि को आज भी पूज्य माना जाता है। इसलिए द्वारिका धाम में श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन किया जाता है। 4 धाम भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर और इतिहास के भी महत्वपूर्ण केंद्र है। इन धामों को यात्रा करने से न केवल आत्मिक शांति मिलती है, बल्कि यह हमें अपनी जड़ों से जुड़ने और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने का भी एक मार्ग दिखाता है। इन धामों की यात्रा ने हमें यह समझाया है कि जीवन के हर क्षण में आस्था, तप
और समर्पण की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह स्थल हमें प्राचीनता और वर्तमान को जोड़ते हुए एक महान संदेश देते हैं। धर्म और विश्वास का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता।